अमेरिका का एरिया 51 दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से माना जाता है। तगड़ी सुरक्षा वाली इस जगह पर किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं। कुछ कंस्पिरेसी थियरीज में दावा है कि अमेरिका ने यहाँ एलियंस को कैद कर रखा है। उन पर कई तरीके से प्रयोग हो रहे हैं। ये जगह इतनी गुप्त थी कि खुद अमेरिकी लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। आखिरकार साल 2013 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पहली बार एरिया 51 के होने की आधिकारिक घोषणा की। जानिए क्या है इस जगह जिससे इसे इतना छिपा कर रखा गया है। एलियंस के होने पर लगातार यकीन और खोज करने वाले अमेरिका में साल 1950 से ही कहा जाने लगा कि एरिया 51 में एलियंस रहते हैं। इसकी वजह थी वहां कटीली बाड़ों के बीच रात बेरात उड़ते विमानों की चमक दिखाई देना। जून 1959 में पहली बार ये बात मीडिया में आई कि नेवादा के आसपास के लोग हरी चमक के साथ कुछ रहस्यमयी चीजों को उड़ता देख चुके हैं। ये खबर रेनो गजट नामक शाम के अखबार में आई, जिसके बाद से लगातार मुख्य मीडिया में भी ऐसी बातें आने लगी। माना जाने लगा कि यहाँ एलियंस को बंधक बनाकर रखा गया है और अमेरिकी वैज्ञानिक उन पर प्रयोग कर रहे हैं। चूंकि नेवादा के क्षेत्र में किसी को आने जाने की इजाजत नहीं, इसीलिए बातें और बढ़ने लगीं। साल 2013 में CIA ने पहली बार स्वीकारा कि ऐसी कोई जगह है, लेकिन एलियंस के होने के इनकार करते हुए उसने बताया कि यह अमेरिकी एयरफोर्स बेस है। नेवादा में एक सूखी हुई झील पर बसा ये क्षेत्र चारों ओर से बिजली के तारों वाली कटीली बाड़ों से घिरा है। सीमा पर जगह जगह चेतावनी लगी हुई है कि भीतर आने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। साथ ही हर जगह हथियारबंद जवान तैनात हैं जो 24 घंटे पहरा देते हैं। सुरक्षा के इंतजाम इतने पक्के हैं कि इस एरिया के ऊपर से विमानों को भी गुजरने की अनुमति नहीं। लगभग 3.7 किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र को हाल ही में सैटेलाइट से देखा जा सकता है, वरना पहले ये भी नहीं था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक US मिलिट्री ने बताया है कि ये लड़ाई के मैदान की नकल है, जहां अलग अलग तरह की युद्ध की तैयारी, ट्रेनिंग और अभ्यास किया जाता है। वैसे कथित तौर पर मिलिट्री प्रैक्टिस के लिए बने इस इलाके को दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान रूस पर नजर रखने के हिसाब से तैयार किया गया था। तब उसके पास एक विमान भी इसी मकसद से था, जिसे U-2 विमान के नाम से जाना जाता था। बाद में हरी लाइटों और किसी रहस्यमयी विमान पर CIA ने कहा था कि लोग इसी विमान को देखते रहे होंगे, जो 50 के दशक में दुनिया के किसी भी विमान से ज्यादा विकसित और अलग लगता था। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के पहली बार इस एरिया के अस्तित्व की बात के कुछ ही महीने बाद तत्कालीन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी इसके बारे में बात की थी। हालांकि तब भी सिर्फ इतना कहा गया कि यह मिलिट्री प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। वैसे माना जाता है कि अमेरिकी सेना अत्याधुनिक विमानों को विकसित करने के लिए एरिया 51 का उपयोग करती है। इस काम के लिए यहाँ लगभग 1500 लोग तैनात हैं। विख्यात अमेरिकी खोजी पत्रकार एनी जैकबसन ने एरिया 51 के बारे में कई बातें कहकर तहलका मचा दिया था। BBC को दिए अपने एक इंटरव्यू में इस पत्रकार ने माना कि इस जगह US के बेहद खुफिया प्रोग्राम चलते होंगे। वैसे एलियंस के होने के बारे में भी यहाँ कई कंस्पिरेसी थियरीज हैं। जैसे कहा जाता है कि साल 1947 में न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एलियनों का एक अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस यान और उसके पायलटों के शवों को यहाँ रखा गया है। इस पर अमेरिकी सरकार का कहना है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान मौसम की जानकारी देने वाला बलून था। कई लोग यहाँ एलियंस के रखे जाने की बात भी कहते हैं। यहाँ तक कि साल 1989 में रॉबर्ट लेजर नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने एरिया 51 के अंदर एलियन तकनीक पर काम किया है। जो भी हो, एरिया 51 के बारे में अब तक किसी को कुछ पता नहीं। यही वजह है कि पिछले साल सितंबर में सोशल मीडिया पर एक मुहिम चली, जिसमें लोगों ने इसके बारे में जानने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। लगभग 1.5 मिलियन लोगों ने इसके लिए साइन किया। हालांकि वे कुछ कर नहीं सके, क्योंकि अमेरिकी एयरफोर्स ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि ये उनका ट्रेनिंग एरिया है और यहाँ पर किसी का भी दखल नहीं सहा जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।